Very good morning to dear students. Welcome to Ambuja Public School. I am your maths teacher Kavita Sharma. Now in maths today we are going to learn our lesson number 7, addition and subtraction within 20. Now the topic we'll start with the topic adding two one-digit numbers. Now two one-digit number we are going to add. What is a digit? Digit मतलब ये. दिस इज़ कॉल्ड अ डिजिट. कई बार जैसे 17 नंबर हो तो वो 2 डिजिट हो जाते हैं और ये 1 डिजिट नंबर है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू काउंट आफ्टर 7 फॉर 4 टाइम्स. 7, 8, 9, 10, 11. सो द आंसर इज 11. लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल. एक और दो वन डिजिट के नंबर हैं, इनको ऐड करना है. 8 + 5. सो आफ्टर 8 वी विल काउंट 9, 10, 11, 12, 13. सो द आंसर इज 13. अच्छा, यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर व्हेन यू आर राइटिंग दिस नंबर. हर नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है, दैट इज टेंस एंड वंस. अगर जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं वो वंस ओ के नीचे आएंगे और जब वो नंबर 2 डिजिट बन जाता है सो जो पहले वाला जो लेफ्ट राइट साइड का जो नंबर होता है दैट कम्स अंडर वंस प्लेस वैल्यू और वो टेंस की प्लेस वैल्यू पे उसका लेफ्ट साइड वाला नंबर आएगा. सो दिस इज अ प्लेस बिकॉज इसमें 1 10 है और 3 1s है. दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन. नेक्स्ट 7 + 6. आफ्टर 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. So the answer is 13. Okay. The last example is 9 + 7. Okay. After 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So the answer is 16. So this way we have seen adding two one-digit number. Now the next topic will be add by making 10. What does it mean? Once you will look at the example, you will understand. Okay. Now let's read the example. Jasleen has 7 oranges. She buys 4 more oranges. How many oranges does she have now? जसलीन के पास कितने ऑरेंजेस थे? 7 ऑरेंजेस थे. हाउ मेनी शी बॉट? शी बॉट 5 मोर ऑरेंजेस. अब हम इनको बताना है कि अब उसके पास सारे मिला के कितने ऑरेंजेस हो गए. दैट वी आर गोइंग टू सी बाय मेकिंग 10 बनाएंगे. अब कैसे बनाएंगे 10? लेट्स सी. ये देखो, ये 7 ऑरेंजेस हैं और ये 5 ऑरेंजेस हैं. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको पूरे को हमें 10 बनाना है. तो ये 7 ऑरेंजेस हुए और ये 3 ऑरेंजेस हुए. ये 7 और 3 अगर हम लेंगे तो 7 and 3 make 10. तो ये इसको हमने पहले 10 बना दिया. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 10. जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. 10 and 2. अब 10 और 2 कितना होता है? दैट इज 12. ओके. So 7 + 5 is equal to 10 and same as 10 + 2. तो हमने पहले उसको 10 बना दिया. ये 7 और 5 को पहले हमने 10 बना दिया और बचा हुआ जो 2 नंबर था फिर उसको उसमें ऐड कर दिया तो 12 हो गया. देखो, लुक एट हियर. अगर आपको इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ये 5 था, इसमें से 3 निकाल के हमने 7 में ऐड कर दिया, 10 हो गया. फिर बचा हुआ 2 था, वो 10 में हमने 2 ऐड कर दिया. सो द आंसर विल बी 12. So she has 12 oranges now. Let's look at one more example. Sona has 8 donuts. Her mother gave her 5 more donuts. How many donuts does she have now? उसके पास 8 donuts पहले थे, फिर 5 donuts उसकी मदर ने दे दिया. हमें टोटल बताना है कितने donuts हैं. But we are going to make 10 first. How we are going to make 10? ये 8 ले लेंगे and 8 के साथ 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा वो? That is going to be 10. And 10 + 3. अब इसमें क्या होगा? That 10 + 8 + 5 is equal also 3 and 10 + अब अच्छा, इसमें क्या किया फिर हमने? देखो यहाँ पे 10 कैसे बनाया था? ये 8 और 2 ले लिया, 8 और 2 हो गया 10 and 10 + 3 हो गया था 13. So that means
8 + 5 इज सेम एज 10 + 3. ये जो 8 + 5 13 होता है एंड 10 + 3 भी 13 होता है. सो शी हैज़ 13 donuts now. Okay, so now the next topic is adding 1-digit number and 2-digit number. Okay, अब क्या करेंगे, एक तो 1 digit का नंबर होगा और एक 2 digit का नंबर होगा. Look at the dots on these cards. How many dots are there all together? अब यहाँ पे 10 and 5 कितने हो गए? There are 15 dots all together. अब कैसे करेंगे? 10 and 5 makes 15. ये देखो यहाँ पे ये 10 है and this is 5. अब 10 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? That will be 15 as we have seen in this previous example. अगर हम इनको all together जब काउंट करते हैं so these will be 15. Let's look at one more example about it. What is 10 and 9? 10 और 9 क्या हो जाएगा? 10 and 9 will be 19. ये देखो 10 plus 9 is 19. So 10 and 9 is 19. Okay, let's look at this example. Ishan has 13 marbles. Akif gives him 4 more marbles. How many marbles does Ishan have all together? अब क्या करेंगे, ये जो 13 मार्बल्स है ना, 13 is 10 and 3. अब I have one group of 10 and I have one group of 3 मार्बल्स. ये देखो हमने जो ये 13 मार्बल्स थे उनको डिवाइड किया 10 के ग्रुप में और 1s के ग्रुप में. अब एक तो 1 10s का ग्रुप हो गया जिसमें 1 10 है और कितने 1s बचे? 3 1s. अब ये जो 3 1s और 4 1s हैं, अब इनको ऐड करेंगे. ऐड 4 मार्बल्स एंड 3 मार्बल्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 मार्बल्स हो जाएंगे. सो अब क्या होगा? दिस लेट्स सी, दिस 10, ये तो 10 हो गया और इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 7 मार्बल्स हो गया. एज आई हैव टोल्ड यू 10 and 7. एक तो 1 10 हो गया और 7 1s हो गए. तो अब कितना हो गया? दैट 13 + 7 is also 17 and same as 10 + 7 is 17. So Ishan has a 17 marbles all together. इस तरह से हम इसमें से 13 में से 10s और 1s को अलग करेंगे. 10 ये 10 अलग हो गया और ये 3 1s अलग हो गए. फिर हमने क्या किया, ये 3 1s थे इनको ऐड कर दिया तो ये हो गया 7 और 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया. Now let's look at one more example. Sona has a 14 bananas. Her mother gave her 4 more bananas. How many bananas does she have now? अब इन 4 बनानास को भी क्या करेंगे, ये 4 बनानास नहीं सॉरी 14 बनानास को हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10s और 1s में. कितने हो गए? एक तो 1 10 हो गया और 4 1s हो गए. ठीक है, और पहले के कितने 1s थे? 4 1s और थे. अब हम क्या करेंगे, ये 4 बनानास और ये 4 बनानास को ऐड करेंगे. So that will be 14, that will be 8 and 10. So 10 plus 8 and 14 plus 4 same हो जाएगा. Okay, and the answer will be 18. इस तरह से हमने 10s और 1s अलग किया 14 में से and this way we have got the answer 18. So she has 18 bananas now. So hope you all are understanding कि हम 2 डिजिट का एक नंबर और 1 डिजिट का एक नंबर कैसे टेंस बना के हम ऐड कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन. अब एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर बुक. जेनी हैज़ 5 पिंक कैप्स. शी हैज़ 4 ब्लू कैप्स. ओके, हाउ मैनी कैप्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? अच्छा, 5 पिंक कैप्स हैं और 4 ब्लू कैप्स हैं, मतलब ये 1 डिजिट के हो गए दोनों. अब 1 डिजिट के दोनों को ऐड करना है. हियर वी कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो. 5 पिंक कैप्स एंड 4 ब्लू कैप्स. सो व्हाट इज द आंसर? 5 6 7 8 9. सो शी हैज़ 9 कैप्स ऑल टुगेदर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. देयर आर 9 टेडी बेयर्स. देयर आर 8 टॉय कार्स. How many toy cars are there all together? अब now what we have to do, just look at the picture. यहाँ पे कितने टेडी बेयर्स हैं? The teddy bears are 9 and toy cars कितनी हैं? 8. So there will be
9 plus 8. So 9 plus 8 कितना हो गया? The answer will be 17. अच्छा देखो इसमें भी क्या किया है, पहले टेंस बना दिया. 9 और 1 कितना हो गया? 10 और बचा हुआ 7. So the answer is 17. So there are 17 toys all together. तो टॉयज कितने हो गए दोनों मिला के? टेडी बेयर्स भी टॉय होते हैं, टॉय कार भी टॉय होती है. So the toys all together are 17. Okay. Now the next topic is subtracting one digit number from two digit number. अब वन डिजिट के नंबर से हम टू डिजिट के नंबर से हम वन डिजिट का नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, लेट्स रीड द एग्जाम्पल. अच्छा इसमें करेंगे कैसे? सब्ट्रैक्टिंग बाय काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग करके करेंगे. रश्मि हैज़ 14 रबर डक्स. She gives 3 of them to her sister. How many rubber ducks she have left? उसके पास कितने थे? 14 रबर डक्स थे. कितने उसने दे दिए? 3 रबर डक्स उसने अपनी सिस्टर को दे दिए. ओके, अब उसके पास कितने हो गए? अब देखो इनको भी हमने पहले टेंस और वंस में डिवाइड कर दिया. ये 10 है, ठीक है. उसने दिए कितने? बचे कितने? फिर 4 वंस बचे. उसने दिया कितना? She gave 3. So let's count backward after before 14. 13, 12 and 11. तो कितने कट हो गए? 1, 2, 3. 3 यहाँ पे हमने डक्स को कट कर दिया. So the answer is what? The answer is 11. Yes, 14 minus 3 is same as 11. Yes, 14 minus 3 और 11 सेम होता है. हम लिखते कैसे हैं इसको? We write 14 minus 3 equal to 11. and how do we read? अब इनके सबके स्पेलिंग लिखने हैं हमें. नंबर नेम्स. 14 का नंबर नेम 14 minus 3 equals 11. So she has 11 rubber ducks left. So ये हमारा आंसर स्टेटमेंट हो गया. ये हम आंसर लिखते हैं इस तरह से. ओके, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. अहमद हैज़ 12 कुकीज़. अहमद के पास कितने कुकीज़ थे? He has 12 cookies. 4 are chocolate chip cookies and rest are jam cookie. How many jam cookies does he have? उसके पास कितने थे? 12 कुकीज़ थे. उसमें से कितने है ना चॉकलेट चिप थे? 4 थे. और बचे हुए क्या थे? जैम थे. अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करना है इसमें भी वापस. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू डू? आफ्टर 12, बिफोर 12. 11, 10, 9, 8. Yes, हमने 4 नंबर्स बैकवर्ड काउंटिंग किया and the answer was 8. So 12 minus 4 is same as 8. So we write 12 minus 4 equals 8. We read 12 minus 4 equals 8. He has 8 jam cookies. Now the next topic will be subtract to get 10 first. अब हम वापस वो subtraction में भी वो 10 first वाली टेक्निक यूज़ करेंगे. How we are going to do? Let's look at with the help of example. Akif has 13 balloons. 5 of his balloons float away. How many balloons has he left? Okay, so he had how many balloons? He had 13 balloons. अब इन 13 balloons में क्या करेंगे? पहले उनको 10 और 3 में अलग अलग कर देंगे. यस, हमने कर दिया. अब सब्ट्रैक्ट कितने करेंगे? अब पहले तो हमें इनको पहले 10 बनाना है. तो पहले हमने कितने? 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. वैसे कितने फ्लोट हुए थे? 5 फ्लोट हुए थे. बट पहले हम 3 ही करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट 10. सो नाउ वी हैव सब्ट्रैक्टेड 3. 1, 2 and 3. बचे कितने? अब 10. और अभी कितने और बाकी हैं फ्लोट हुए हुए? 2. नाउ नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अब इन 10 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचे कितने? लेफ्ट मतलब बचे हुए. सो द लेफ्ट बलून्स आर 8. Yes, so this way we are going to do it. So 13 minus 5 equals to 8. और here we have seen हमने किस तरह से इसको 10 बनाया था. And this way we have seen 10 minus 2 is equal to 8. Okay, let's see one hands-on activity. There are 15 fish. 8 of them are big. How many small fish are there?
अब इसमें हम ये काउंटर्स है ना, दिस ब्लॉक्स, वी कैन यूज these blocks to show as a number of fish. Okay, let's see. कितनी थी फिश? 15 फिश थी. अब 15 फिश में से हाउ मेनी आर बिग? 8 आर बिग. बट हम पहले उसको 10 बनाएंगे. ओके, सो इस 15 को 10 बनाने के लिए हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो बचा कितना? 10. अब 10 में से हमें और कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 5, 6, 7, 8, मतलब 3 और करने हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 3 more from 10. So 10 minus 3 is 7. So the answer 15 minus 5 is 10, and then 10 minus 3 is 7. Okay. So this way we have done 15 minus 8 is what? 7, and 10 minus 3 is 7. So this way we have done. There are 7 small fish. So this way we have found by making 10. Okay, now the next topic is subtract from 10 first. अब पहले क्या करेंगे? 10 में से subtract करेंगे. How we are going to do? Let's look at the example. Ishan has 15 toy soldiers. He loses 7 of them. ईशान के पास कितने toy soldiers थे? 15 थे. Losses मतलब उसके गुम गए. ठीक है, कितने गुम गए उसके? 7. How many toy soldiers does he have left? अब जब उसके 7 गुम गए 15 में से, तो कितने बचे? अब now we have to regroup. Regroup मतलब अब 15 को 10 और 1s में अलग अलग करना पड़ेगा. So let's do it. Here we can see ये 10 और 15 को हमने किया 10 और 5 में. अब पहले क्या करना था? 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है. we have this topic कि 10 में से सब्ट्रैक्ट करो. तो कितने सोल्जर्स उसके मिसप्लेस हुए थे? 7 हुए थे. तो 7 को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो बचे कितने? 3. नाउ दिस 3 एंड दिस 5, अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे. सो द आंसर विल बी 8. अब उसके पास कितने सोल्जर्स बचे हैं? 8 बचे हैं. ओके, सो 15 minus 7 is 8. सो दिस वे वी हैव सीन कि हम जब 10 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट आवर आंसर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. साहिल बेक्स 13 pies. 6 of them are pineapple pies and rest are apple pies. How many apple pies does he bake? उसने टोटल कितने किए हैं? 13 pies बेक किए हैं. और उसमें से जो 13 में से हमें नहीं पता है कितने एप्पल हैं, मगर हमें ये पता है कि पाइनएप्पल के पाइज कितने हैं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी कैन यूज द क्यूब्स टू शो दिस, एंड लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स. हियर यू कैन सी all are 13. These are 13. Now out of 13 we have just separated from 10s and we have regrouped 13. And now as per our topic, we have to subtract from the 10s. From 10s, I have subtracted 6 pineapple pie. Now, how many are left? 4. 4 and 3. Now, here I am going to add this 4 and 3, and the answer will be 7. So, how many apple pies he baked? He baked 7 apple pies. Okay. Now, these are some exercise in your book, which you can use the counters at your home, and use this way you can first subtract from the 10s and then you can find out the answers like this. Now the next topic will be subtraction word problem. The way we have done this addition word problem, the same way we are going to do the subtraction word problem. Let's look at the example. Kate has 9 seashells. She gave 3 seashells to Ishan. How many seashells does she have left? There is a girl named Kate. उसके पास 9 seashells हैं. उसने 3 seashells ईशान को दे दिया. अब उसके पास कितने बचे? Here we can use the backward counting. Okay, 8, 7, 6. So the answer will be 6. So Kate has 6 seashells left. Next example. Rahi has 8 soaps. She used
2 soaps. How many soaps does she have now? अब ये 8 soaps में से उसने क्या किया, 2 soaps उसने यूज कर लिया, मतलब ये 8 में से हमें 2 को subtract कर देना है. Now how many are left? Yes, 6 are left. So the answer will be Rahi has 6 soaps left. अच्छा, ये subtraction word problem और addition word problem जब होते हैं ना, so we write this answer statement. ये आंसर इस तरह से सिर्फ 6 नंबर में नहीं लिखना होता है. We have to write this subtraction sentence. Rahi has 6 soaps left. This is only called a subtraction word problem. Okay, let's look at another example. There are 18 students in a school library. 7 of them are boys and how many are girls there? So यहाँ पे एक library. Can you see this picture of library? Yes. इसमें 18 students हैं. अब इन 18 में से क्या है, 7 boys हैं. तो girls कितनी हुई? As you can just count from here, or you can use the counter to just find out. From 18 you can count backward and either you can do it subtract from 10. अगर आप 10 में से subtract करोगे 7 को, so the 3 and 7, from 18 there will be 7 and 1. So 7 और 1 बचेगा, so the answer will be here 11. So there are 11 girls, or either you can count from here also in this picture. So this way you can find out. Next, the word problem. Vedant buys 12 fruits. 7 fruits are banana and the rest are mango. How many mangoes are there? पहले कितने थे? 12. 12 में से bananas कितने हैं? 7. So how many rest are mangoes? Yes. Here you can count also. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so there are 5 mangoes. Next example. There are 20 fish in a tank. Okay. Mr. Lee takes out 9 fish. How many fish are left in a tank? उसमें कितनी थी? 20 थी. कितनी निकाली मिस्टर ली ने? मिस्टर ली ने 9 fish निकाली हैं. And how many are left after 20 minus 9? Yes, so the answer will be 11. So 11 fish are left in a tank. Here you can see in this picture, he has taken out 9 fish. Next example. There are 11 rabbits altogether. 6 rabbits are white and rest are brown. यहाँ पे ये you can see there are lot of rabbits. अब इसमें से 6 white हैं. 6 are white and rest are brown. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, we can see. Total number of rabbit कितने हैं? 11 minus 6. So the brown कितने बचे? Yes, we can see here 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is there are 5 brown rabbits. Next, from our mastery worksheet book. Yes, the question is this, that Shamim has 14 fruits in a basket. ये इधर 14 fruits है, मगर इसके अलग अलग question है. Okay, so we'll just going to see it from one by one. The first question is, he removes 3 watermelon from the basket. How many fruits are left? उसने क्या किया? 3 watermelons निकाल दिए. 1, 2 and 3. अब बचे कितने? Yes. तो इसके लिए क्या करेंगे? 14 minus 3 and the answer will be 11. ये जो बचे हुए fruits है ना, these are 11. So 11 fruits are left in the basket. Next. अब उसने already watermelons तो निकाल दिए हैं. The next question is what? He gives 5 oranges to his children. How many fruits are left in the basket? अब already 1, 2, 3, 4, 5. 5 oranges क्या किया उसने? बच्चों को दे दिया. अब पहले कितने थे? 14. 14 में से तो 3 watermelon हम already निकाल चुके हैं. तो बचे हुए कितने थे? 11. अब 11 में से भी क्या किया? 5 oranges he just gave it to his children. अब out of 11 कितने बचे? So the answer will be 6.
Yes, there are 6 apples left. Next, the question number C. He has 4 apples left in the basket in the end. How many fruits does he remove altogether? अब उसने क्या किया? अब बचे कितने हैं? सिर्फ 4 ही बचे हैं. मतलब अब जो उसके पास पहले 14 फ्रूट्स थे उसमें से उसने बहुत सारे फ्रूट्स दे दिए और लास्ट में उसके पास कितने बचे? 4. सो कितने फ्रूट्स उसने टोटल निकाल दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, so 14 minus 4 equals to 10. So he removes 10 fruits altogether. So this was an exercise from your mastery worksheet. So hope, dear students, you all must have understood the addition and subtraction within 20 with the help of this video. Do practice this lesson in your CPA Maths book and Mastery worksheet. Take very good care of yourself. Thank you.